गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आपका एमडी लो क्लासेस में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये जो अपनी बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, हमने सेक्शन 52 तक कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 53 से लेके 61 तक। ये आज हमारा अबैटमेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जो चीजें हमारे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या लॉ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, मैं आपको वो भी बताती हूँ कि इसमें ओनली हमको सेक्शंस पढ़ना है या इसमें ओनली हमें टाइटल पढ़ना है, इसमें ओनली हमें पनिशमेंट पढ़नी है, या ये मेंस का भी क्वेश्चन है। तो जो जो चीजें मैं आपको बताती हूँ, आप अपने नोट्स के साथ ये चीजें भी मेंशन कर लिया करो। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेक्शन हमारा सेक्शन 53। देखो, 53 हमें एक अच्छी चीज बताता है कि जब आप जो अबैटर है वो जो काम कर रहा है, अगर उस अबैटमेंट के परिणाम से हमें ये पता चलता है कि इससे ऑफेंस आगे बढ़ सकता है। जैसे मैंने अबैट किया कि एक पर्सन को तुझे जाके ग्रीवियस हर्ट करना है, घोर उपति करनी है। अब मुझे पता है कि जो घोर उपति मेरे द्वारा उकसाने पे वो कर रहा है, इसका परिणाम आगे भी निकल सकता है। मतलब उस घोर उपति से उस पर्सन की डेथ कॉज भी हो सकती है, तो मुझे लाइबल ठहराया जाएगा, क्योंकि जो अपराध का दुष्प्रेरण मैं कर रही हूं उसका आगे परिणाम क्या हो सकता है इसका मुझे आइडिया है। तो मुझ अबैटर को भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी कि दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रयित से भिन्न हो। भले ही इंटेंशन अलग हो, लेकिन उसका प्रभाव क्या निकल रहा है वो मुझे पता है कि लाइबिलिटी ऑफ अबैटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय अबैटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय अबैटर। तो क्या कहा, इसमें ध्यान से सुनो। जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के इंटेंशन से किया जाता है। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या है, पर्टिकुलर विशिष्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं। और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, अब जो अबैटर है वो लाइबिलिटी के अधीन माना जा रहा है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के इंटेंशन से किया हो। अगर प्रभाव परिणाम ऐसा निकल रहा है तो अबैटर को भी उसके लिए लाइबल ठहराया जाएगा। जैसे व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड, एक एक्ट का दुष्प्रेरण किया with the intention of the part of the abater by causing particular effect and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement, तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी परिणाम या प्रभाव निकल रहा है उसके लिए अबैटर को लाइबल ठहराया जाएगा। causes a different effect from that intended by the abater, अंडरलाइन करो, द अबैटर इज लाइबल फॉर द इफेक्ट कॉज्ड, अबैटर लाइबल ठहराया जाएगा उस इफेक्ट के लिए इन द सेम मैनर, उसी रीति से, एंड टू द सेम एक्सटेंट, उसी विस्तार तक, एज इफ ही हैड अबैटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। ये हालांकि यहाँ पे बात ये हो जानी चाहिए कि जो अबैटर है उसको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि इसका आगे परिणाम क्या निकल सकता है। इलस्ट्रेशन से समझो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे जेड को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए बी को ए उकसाता है, ए ने उकसाया बी को कि जेड को जाके ग्रीवियस हर्ट कर दो, बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप जेड को ग्रीवियस हर्ट कारित कर देता है, परिणामतः जेड की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर गौर उपति करने के बाद उस जेड की डेथ हो जाती है। यहाँ यदि ए ये जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपति से मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो ए हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। उसने भले ही अबैटेड किसके लिए किया, ग्रीवियस हर्ट के लिए किया, लेकिन उसको परिणाम पता था कि इससे ज्यादा एक स्टेप परिणाम निकल सकता है, तो उसको उस अपराध के लिए लाइबल ठहराया जाएगा जिसका परिणाम बाद में निकला है। तो ये था सेक्शन 53। देन बात करते हैं 54, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। देखो क्या होता है
कि एक पर्सन जब दूसरे को उकसाता है, उकसाया और उसने जाके अपराध किया, अबैटर वहां पर प्रेजेंट नहीं था, तो अबैटर को अबैटमेंट की पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन याद रखो, अगर अबैटर उस घटना स्थल पर उपस्थित होता है जब घटना हो रही है, तो अबैटर को अबैटमेंट के लिए नहीं, उसी ऑफेंस के लिए पनिश करेंगे जो ऑफेंस वहां पर हो रहा है। अब जैसे मैंने उकसाया ग्रीवियस एक्ट करने के लिए, अगर मैं उस घटना स्थल पर उपस्थित नहीं हूं तो मुझे घोर उपपत्ति के दुष्प्रेरण की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन मैं वहां पर जाके उपस्थित हो जाती हूँ, तो अब मुझे घोर उपपत्ति के दुष्प्रेरण की पनिशमेंट ना मिलके मुझे घोर उपपत्ति की पनिशमेंट मिलेगी। क्या कहा, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको अबैटर की डेफिनेशन पनिशमेंट मिलती है। लेकिन उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। तो सिंपल लिख सकते हो, अगर अबैटर घटना स्थल पर उपस्थित है तो उसे दुष्प्रेरण की पनिशमेंट न मिलके मेन पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा। कि whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present, अगर वो वहां पर प्रेजेंट होता है, when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act and offense। तो वो क्या समझा जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि वो अपराध जब हुआ या वो घटना या कार्य जब हुआ वो उसी ने किया है, तो उसको अबैटमेंट की पनिशमेंट न मिलके मेन पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 55। अब देखो 55 हमें पनिशमेंट के बारे में बता रहा है कि जब आप डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हो, कि अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब आपने जो अबैटमेंट किया है वो या तो डेथ के अपराध का किया है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अपराध का, आजीवन कारावास के अपराध का किया है, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? दो बातें याद रखनी है। देखो, जब आपने अबैटमेंट किया, सामने वाले पर्सन ने डिनाई कर दिया, तो आपने तो अपराध पूरा कर दिया, आपको तो अबैटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन देखो, जो कोई डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, अगर देखो आपने उकसाया, उसने कर दिया, तो आपको अबैटमेंट की पनिशमेंट मिलती है। लेकिन आपने उकसाया और उसने नहीं किया, तो ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस बीएनएस में नहीं है। अगर प्रोविजन है तो उस सेक्शन में जाओगे, लेकिन अगर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अबैटमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि अंडरलाइन करो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। आपने अबैट किया, सामने वाले ने मना कर दिया, आपने अबैटमेंट की पनिशमेंट, आपने अबैटमेंट का ऑफेंस कर दिया। अगर कोई सेक्शन है तो उसमें जाओगे, अगर कोई सेक्शन नहीं है तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 7 ईयर की पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने का भी दायी होगा। 7 साल की पनिशमेंट भी मिलेगी, 7 साल तक की, एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये तो हुई एक बात। यहाँ पे नंबर 2 लगा दो, सेकंड पैरा स्टार्ट हो जाते हैं। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, आपने अबैट किया और वो काम कर दिया जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो, और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए। अब आपने अबैट किया, सामने वाला पर्सन गया अपराध करने और उस पर्सन को कोई हर्ट हो जाता है, उपहति हो जाती है, छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 ईयर तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा एंड जुर्माने से भी दायी होगा। तो ये सेक्शन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखो, 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अबैटमेंट किया, सामने वाले पर्सन ने मना कर दिया कि मैं अपराध नहीं करता, तो अगर प्रोविजन है अलग से दुष्प्रेरण का, मृत्यु या आजीवन कारावास के अपराध का, तो उसमें जाओगे। अगर प्रोविजन नहीं है तो आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना। अगर आपने अबैटमेंट किया, सामने वाले पर्सन ने आपके अबैटमेंट के परिणाम स्वरूप अपराध किया
और उसको पर्सन को हर्ट हो गई, उपहति हो गई, तो यहाँ पर आपको जो अबेटर हो आपको 14 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है एंड आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 55। जैसे मैंने शॉर्ट में बताया वैसे आप नोट करना। देन आते हैं सेक्शन 56, कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। अब आप किस चीज का अबेटमेंट कर रहे हो? अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। अब ओनली कारावास। अब कारावास 1 साल का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी, 7 का भी, कितना भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो इससे पहले वाले में काउंट कर लिया। इसके बाद कारावास से दंडनीय अपराध का अगर आप अबेटमेंट करते हो तो क्या होगा? देखो, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाता, आपने कारावास का क्या किया? अबेटमेंट किया, सामने वाले ने मना कर दिया, तो ऐसे दुष्प्रेरण के लिए अगर बीएनएस में कोई प्रोविजन है तो आप वहां जाओ, लेकिन अगर नहीं है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जो अपराध के लिए उपबंधित, अंडरलाइन करो, दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग से दंडनीय होगा। कि क्या हुआ? मान लो मैंने चोरी के अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया, चोरी के अपराध की 3 साल की पनिशमेंट है, सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं करता, तो अगर चोरी के दुष्प्रेरण की पनिशमेंट है तो अबेटर को उस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी। अगर प्रोविजन नहीं है तो अबेटर मतलब मुझे, चोरी की पनिशमेंट कितनी है? 3 साल। चोरी की पनिशमेंट 3 साल है, तो 3 साल का 1/4 हो जाएगा, लगभग 7 या 7.5 महीने। तो मुझे 7 या 7.5 महीने की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अब आता है दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है कि यदि ऐसा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, क्या कहा? यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है? अपराधों को रोकना होता है। लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट ऐसा अबेटमेंट करता है तो पब्लिक सर्वेंट को कितनी पनिशमेंट? अंडरलाइन करो, दीर्घतम अवधि के आधे तक की। मतलब अब 3 साल का आधा कितना होगा? अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो 1.5 साल, अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो उसको 7 महीने, 1/4 उसको मिलेगा। या अगर मानो 1 साल का कोई ऑफेंस किया, नॉर्मल पर्सन है तो 1/4 कितना हो जाएगा? 2 महीने। और अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसको 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी। कब? जब कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन देखो, ए एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को रोकना है, लेकिन लूट किए जाने का अबेटमेंट करता है, तो यहाँ यद्यपि लूट नहीं की जाती तो ए उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से दंडनीय होगा। तो पब्लिक सर्वेंट को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? हाफ पनिशमेंट मिलेगी। बाकी के इलस्ट्रेशंस आप देखिए। नेक्स्ट है सेक्शन 57। 57 कहता है लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का अबेटमेंट। अब इस सेक्शन का हम टाइटल पढ़ते हैं। अब इस सेक्शन को आप अपने नोट्स में सिर्फ टाइटल लिखिए, लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों का दुष्प्रेरण करना। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 58। अब देखो सेक्शन 58 कहते हैं जब आप डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना छिपाते हो, कि जब आपको पता है या तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अपराध होने जा रहा है, आपको ये चीज पता है, लेकिन अगर आप इस बात को छुपाते हो तो जो कोई डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध किया जाना सुकर बनाने के इंटेंशन से या संभावित सुकर बनाएगा, यह जानते हुए कि ऐसे अपराध की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोक द्वारा या किसी अन्य सूचना या साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा, या ऐसी परिकल्पना के बारे में व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? लिखो सेक्शन नंबर, ये थोड़ा सा इधर टाइपिंग मिस्टेक है, तो लिखो सेक्शन 58 में यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध कर दिया जाए, लिखो यदि अपराध कर दिया जाए तो 7 ईयर की पनिशमेंट। जैसा लिखवा रही हूं बस वैसा ही लिखो, बेरेक्ट का इसमें नहीं लिखना। यदि अपराध कर दिया जाए तो 7 ईयर की पनिशमेंट, और यदि अपराध नहीं किया जाए तो 3 ईयर की पनिशमेंट। यदि अपराध नहीं किया जाए तो कितनी मिलेगी? 3 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। नहीं किया जाए तो 3 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी। अब इलस्ट्रेशन समझो। ए ये जानते हुए कि बी स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को ये झूठी इत्तला देता है कि डकैती सी स्थान पे होने वाली है जो विपरीत दिशा में है।
और इस इंटेंशन से कि तद्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर मतलब पूरा बनाने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में बी स्थान पर पड़ती है, ए इस धारा के अधीन दंडनीय है। तो अगर जहां पर अपराध हो रहा है, अगर वहां पे आप छुपाते हो, तो अगर अपराध हो गया तो 7 साल और नहीं हुआ तो 3 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी। ये है सेक्शन 58। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 59। देखो सेक्शन 59 कहता है कि किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का पब्लिक सर्वेंट द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसकी ड्यूटी है। ओनली टाइटल, पहले वाले में नॉर्मल पर्सन छिपा रहा था, सेक्शन 59 में कौन कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट उस बात को छिपा रहा है। लिखो ओनली टाइटल। देन आता है सेक्शन 60, कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। ओनली टाइटल हम इसमें पढ़ते हैं। ओनली टाइटल ये आज हमने पढ़े सेक्शन 53 से लेके 60 तक, ठीक है। ये आज हमारा अबेटमेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन आईपीसी का जो 511 अटेम्प्ट की बात करता है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो आगे के पार्ट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद हम पढ़ेंगे अटेम्प्ट वाला सेक्शन। तीनों ही आगे के पार्ट्स, जो आगे तीनों सेक्शंस है, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है चाहे अटेम्प्ट वाला है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक फटाफट नोट्स बना लो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड डेली इवनिंग में 7 बजे ये क्लास एमडी लॉ क्लासेस पे पब्लिक हो जाती है। तो फटाफट उस टाइम देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, एंड थैंक यू सो मच।